हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इसका महत्तम पूर्णांक फलन का प्रांत तक समझा। आगे समझना है कि परसर क्या होगा। तो हमने परिभाषा में देखा इसमें कि जितने भी सभी पूर्णांक हैं उन पर ये पूर्णांक देता है। अब बचा क्या? पूर्णांक वो बीच वाली संख्या। तो वो भी दूसरा पार्ट है परिभाषा का कि पूर्णांकों के अगर बीच की संख्या है तो उन पर क्या देगा ये पूर्णांक। तो कहने मतलब कुल मिला के जो कुछ मिला हमें क्या मिला? पूर्णांक मिला। और पूर्णांक होते कितने हैं? ये अनंत पूर्णांक है तो सभी पूर्णांक पर पूर्णांक देगा तो पूर्णांक तो आएंगे ही आएंगे। और बीच वालों में भी क्या दे रहा है? ये पूर्णांक। तो कहने मतलब परसर में क्या पहुंचा? सिर्फ पूर्णांक। ठीक है ना? इसलिए परसर क्या हो जाएगा? इसका z। और z निरूपण है किसका? पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर कहते हैं इसको। अब रही बात, प्रांत हो गया, परसर हो गया, अब इसका ग्राफ बचा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं समझना है। तो इसकी परिभाषा के आधार पर हमने समझाया था कि 0 एक पूर्णांक है तो 0 पे 0 देगा, उसके बाद 1 पे क्या देगा? 1। अब बचे इनके बीच के मान, उन पे क्या देगा? ये सभी मानों पे जो 0 और 1 के बीच में है उन पे पहली वाली संख्या देता है। ये तो परिभाषा लिखी है कि पूर्णांकों के बीच की संख्याओं पर पहले वाला पूर्णांक देता है। ठीक है, मतलब इन बचे हुए पूर्णांक हैं जो बीच में उन पे क्या देगा? 0। तो ऐसे चलता जाएगा लगातार। और 1 पे कहां जाएगा? ये 1 पर 0 देगा नहीं, इसलिए यहां पर ओपन कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 को 1 दिया, उसके बाद आगे वाली संख्या लिख लेंगे 2। तो 1 ये हुआ और यहां 2। तो 2 पे क्या देगा? 2 यहां आएगा। और उससे पहले वाली संख्या में क्या देगा? 1। मैंने बताया था इसके बीच में क्या देगा? पहले वाला पूर्णांक 1। तो इन वाली बीच वाली संख्या में 1 देगा तो ऐसे चलता है। ठीक है, और फिर यहां 2 पे आते ही ऊपर चला जाएगा, इसलिए ओपन कर देंगे, ये स्टेप बन जाएगा। उसके बाद आगे नंबर संख्या 3 लेंगे तो 3 पे क्या देगा? 3। तो 3 यहां पहुंचा। उसके बाद बची बीच की संख्या उन पे क्या देगा? आगे वाला पूर्णांक 2। तो ऐसे 2 देते चले गए और यहां ओपन कर देंगे। तो इस तरह से इसका लगातार आप ग्राफ बना देंगे ऊपर। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे क्या करेगा? तो यहां पे क्या है? -1। तो -1 पे क्या देता है? -1। -1 पे क्या देगा? ये -1। ठीक, तो ये बिंदु यहां है। अब उसके बीच वाली संख्या में क्या देगा? मैंने बताया बीच वाली संख्या पे पहले वाला देता है। पहले वाला क्या है? -1। इन सब पे क्या देगा? -1। तो यहां से चलता है। ठीक है, और 0 पे इसने 0 दे दिया तो यहां ओपन करना पड़ेगा कि 0 पर ये -1 नहीं देगा, इसलिए इस तरह मिला। उसके बाद यहां -2 आएगा तो -2 पे क्या देगा? -2 ये बिंदु हुआ। ठीक है, और इसके बीच में क्या देगा? -2। तो इधर लगाता चलेगा और -1 वाले पे ये -2 नहीं देगा, इधर ओपन कर देगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, -3 आता है और -3 पे क्या देगा? -3, इसलिए ये बिंदु बना। तो यहां से ये इनके बीच वाली संख्या में पहले वाली -3 नहीं देगा तो ये चलता चलेगा और -2 पे ये -3 देगा नहीं, इसलिए ओपन कर देगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो तीनों चीज समझ में आई। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, वास्तविक फलनों का बीजगणित। अब इस बीजगणित का मतलब क्या होता है कि फलनों का हमें योग, अंतर, गुणांक और भाग सीखना है। इन 4 संगतियों को ही हम बीजगणित कहते हैं। ठीक, आगे वास्तविक का मतलब है कि अगर कोई फलन है, हमने एक फलन लिया है और इसको ऐसे लिखते हैं, हम प्रांत लिखना होता है a to b, और जिसमें ये होता है हमारा प्रांत। ठीक है ना? अगर हमारा प्रांत वास्तविक संख्या है, ठीक है, अगर हमारा प्रांत वास्तविक संख्या है और उसके मान भी वास्तविक संख्या में जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह का फलन हमारा वास्तविक फलन कहलाता है। ठीक है, तो अब तक जो पढ़े हैं हमने वो सारे क्या है? वास्तविक फलन। क्या? क्योंकि उसमें प्रांत भी जो आता था वो वास्तविक संख्या से आता था और परसर भी जो आता था वो भी वास्तविक संख्या से आता था। ठीक है ना? तो इसको जो लास्ट वाला टर्म ये होता है, इसको क्या कहते हैं? सहप्रांत। ठीक है, ये प्रांत होता है फलन का, ये सहप्रांत होता है, और प्रांत रखने पर जो मान आते हैं वो परसर। 3 पार्ट होते हैं, है ना? प्रांत रखने पर जो कुछ आता है परसर। 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अब हमें फलनों का योग, अंतर, गुणा और भाग सीखना है। तो हमें
किस तरह से दिएगा, ये कहेगा कि f प्लस g का मान ज्ञात करो। ये क्या है, योग। f और g दो फलन दिए हुए हैं, उनका हमें योग करके बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पहले x लिखेंगे, ठीक है, आगे क्या लिखा जाएगा fx प्लस gx, और दोनों फलनों को fx जगह fx रखेंगे और gx जगह gx रखेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब इसको हल करेंगे x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x और 3x क्या हो जाएगा प्लस 5x, और 1 और 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा दो फलन का योग है। अगर पूछ लगे अंतर f माइनस g पूछे, ठीक है, पूछेगा ये, तो तुम्हें क्या लिखना है, पहला स्टेप x लिखना है और x वर्कआउट होगा दोनों पर, fx माइनस gx, fx जगह fx रखना है, gx जगह gx रखना है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, माइनस लगेगा, माइनस से आगे ब्रैकेट लगता है आसानी से समझ के लिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। x स्क्वायर से x1 कट जाएगा और ये घट जाएंगे, बचेगा क्या माइनस x और प्लस 1 और माइनस 2 माइनस 1। तो ये हमारा दोनों फलनों का अंतर है। दो संक्रिया कंप्लीट हुई, तीसरी संक्रिया f मल्टीप्लाई g, ठीक है, या डॉट दे दिएगा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो कैसे हम करेंगे, पहले x रखेंगे हम, उसके बाद क्या, इसका मतलब क्या है fx डॉट gx, और दोनों फलनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या इतना लिखा रहने दो या दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो इसका आंसर बचेगा, ठीक है। इनका आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा पार्ट क्या बचा, चौथा पार्ट बचा हमारा डिवाइड का, कि ये पूछ लगे f अपॉन g, तो पहले तो x रखा जाएगा यहाँ, इसका मतलब होता है fx अपॉन gx, और fx जगह fx रखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें एक चीज और याद रखनी होती है, ये एक परमेय फलन है, और परमेय फलन में नीचे वाला मान कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। अब जो भी मान है उनको हटाने के लिए इसको अलग से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करना है, ठीक, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे हमें क्या मिलेगा x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे, इसके दो गुणनखंड बनेंगे, तो यहाँ से x का मान एक तो आएगा -2, एक -1। तो कहने का मतलब अगर इनको अगर इस फलन में रखा जाएगा तो नीचे 0 आएगा, ठीक है, इस वजह से ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसके प्रांत में से ये निकाल दो। यहाँ आगे क्या लिखेंगे कि x नॉट इक्वल टू -2, -1। तो इस तरह से परिभाषित किया जाएगा ये जो भाग का फलन है, ठीक है। तो इस चार संक्रियाओं को क्या कहते हैं, बीजगणित। तो इस तरह से हमें योग, अंतर और मल्टीप्लाई और भाग, ये सारी संक्रियाएं करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है कि उसमें हमें 3 पार्ट दिए हैं, जिसमें पूछा है कि ये संबंध फलन है कि नहीं, अगर फलन है या नहीं है उसका कारण बताइए, और साथ में अगर फलन है तो पर्सन क्या करना है, ठीक है। अब जब फलन के बारे में बताना है तो फलन की परिभाषा रिवाइज करनी पड़ेगी। तो फलन की परिभाषा क्या बताई थी कि एक संबंध है, ये तीनों क्या है संबंध, ये और ये तीनों क्या है संबंध, ठीक है। अब फलन की परिभाषा समझनी है कि फलन की परिभाषा ये थी कि एक संबंध फलन कहलाता है यदि वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, तो पहला समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि संबंध केवल एक अवयव से होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आसानी से समझने के लिए तीर आरेख समझा था हमने, तीर आरेख से ये चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये इसका तीर आरेख बनाया क्या कि आगे वाले अवयवों को एक पहले वाले में ले लिया,
बाद वाले अवयव को बाद वाले में, और फिर इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करके देखेंगे इसे। ठीक है, तो ये पहले तिरारेख बनाया 2 5 8 11 14 17 ये सभी इधर ले लिए, और इनका संबंध जो पीछे वाले जितने भी अवयव वो एक है अकेला, तो इसे इधर लिख दिया। तो सब संबंध दिखाया है 2 1 से संबंध 2 1 से संबंध 5 1 से ऐसे ही सभी का सेट कर दिया जाए। आगे इसमें अब समझना है क्या कि इधर सभी अवयव संबंधित हैं, हाँ संबंधित, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन से चेक करेंगे कि अब 2 का संबंध देखेंगे। 2 का संबंध किससे है? सिर्फ एक अवयव से। 5 का संबंध किससे है? सिर्फ एक अवयव से। 8 का संबंध किससे? सिर्फ एक अवयव से। 11 का एक से। तो हर एक अवयव का संबंध किससे? सिर्फ एक अवयव से। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये क्या हुआ? फलन। तो अब कारण क्या है? ये दो पॉइंट कि अगर हमें पता है इस पार्ट में प्रत्येक अवयव संबंधित है और संबंध सिर्फ केवल एक अवयव से है, और तिरारेख के आधार पर बताया, इसलिए हमें समझ में आया फलन। अगर फलन है तो मैंने बताया था जितने पहले वाले समस्या के अगर संबंध हो जिस अवयव से वो परसर में चला जाएगा, तो परसर क्या आ जाएगा इसका? एक। तो यहां से ले जाता है, पीछे वाले अवयव किसमें जाते हैं? परसर में, और पहले वाले किसमें जाते हैं? प्रांत। ठीक है ना, तो ये इसका परसर। ठीक। अब दूसरे वाले का चेक करते हैं। पहले तक तिरारेख समुच्चय मिली है, दूसरे और चेक किया दोनों परिभाषा ये सभी संबंधित तो है ही ऑटोमेटिकली। संबंध केवल एक अवयव से है कि नहीं, चेक करना है कि सभी का 2 का भी एक से है, 4 का भी एक से है, 6 का भी एक से है, 8 का भी, सभी का एक से है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए ये भी क्या है? फलन। और पीछे वाले अवयव क्या किसमें जाते हैं? परसर में, तो परसर क्या हो जाएगा? परसर हो जाएगा इसका पीछे वाले 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सभी परसर में चले गए। ठीक। अब तीसरा पार्ट समझा कि पहले वाले अवयव क्या है? 1 और 2, दूसरे वाला 3 5 5 3 5 है, तो तिरारेख बनाया इसका। तिरारेख से समझ में आया कि 1 का अवयव 1 का संबंध किससे है? 2 से। 1 का संबंध किससे है? 2 से। होना किससे सही है? केवल 1 से। तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये फलन नहीं। ठीक है, कारण क्या लिखोगे कि अवयव 1 का संबंध 2 अवयवों 3 और 5 से, इसीलिए ये फलन नहीं है। ठीक है, तो फलन होने पे ही प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न निकालने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये पूछा था इस पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांत और परसर ज्ञात करना है, और फलन ये दे रखा है f(x1 - mod x). ठीक, तो मॉड के बारे में हमने पढ़ तो रखा है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं कोई भी संख्या लेता हूं, अगर मैं -2 लूं, इसमें रखूं, तो क्या माइनस अपनी जगह मॉड में क्या लिखा जाएगा? -2। और इस मॉड का मतलब क्या है? इस संख्या को एक प्लस का निकाल के देगा, तो ये माइनस अपनी जगह 1 प्राप्त होगा, और ये मान कर देगा 2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? -2। ठीक, अगर इसमें रखता हूं मैं 0, तो क्या दे देगा? माइनस अपनी जगह 0, ये आगे लिखा जाएगा -0। अब इस -0 का मतलब होता है -1 × 0। कभी भी इसका मतलब -0 का मतलब होता है -1 × 0, और सॉल्व करेंगे कितना दे देगा? 0। आगे ऐड 5 पूछे, तो क्या माइनस अपनी जगह मॉड लगाया 5, इस पे क्या है? -5। ठीक है, तो इधर जो संख्याएं मिली हैं वो हमारे परसर को डिफाइन करेंगी, इधर जो संख्या रख सकते हैं वो हमारे प्रांत को डिफाइन करेगा। ठीक, अब इस तरह से हमें पता चला कि इसमें कुछ भी संख्या रखो, ये तो उसका प्लस का कर देगा, आगे माइनस कर जाएगा। ऐसे कुछ भी संख्या कर सकते हैं, हर एक संख्या के साथ रख सकते हैं ऐसे, इसलिए प्रांत क्या आ जाएगा इसका? पूरी वास्तविक संख्या। ठीक, आगे ये समझना है परसर कि परसर में कहानी ये है कि जो मान आते हैं वो परसर परिभाषित करते हैं। तो हमने देखा माइनस पर मिला, 0 पर 0 मिला, और प्लस पर भी माइनस मिला। तो इधर जो संख्या मिली वो कैसी मिली? 0
और माइनस का। और जो आर क्या है, लगातार मान, तो लगातार मान पर इधर भी क्या मिलेंगे, लगातार मान। और लगातार मान कैसे मिलेंगे, माइनस के या 0, ठीक है ना। तो परसेंट इस तरह से देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में इनकी माइनस इंफिनिटी 0 और इंफिनिटी में माइनस पार्ट ये होता है, 0 भी इंक्लूड करना है तो क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा हमारा माइनस इंफिनिटी 0 क्लोज। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमने पढ़ा है कि मॉड x के जो भी मान आएंगे वो 0 से बड़े होंगे। ठीक, अगर आगे माइनस लगा है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो -1 से मल्टीप्लाई किया मॉड x में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस मॉड x हो गया ये, और ये कितना आ जाएगा, 0 से इक्वल और छोटा। तो यही क्या है हमारा fx का मान। तो fx का मान क्या हुआ, 0 और 0 से छोटा। ठीक, तो इसने क्या परिभाषित किया, तो fx के जो भी x का मान रखोगे वो क्या मान आएगा बाहर निकल के, 0 या 0 से छोटा। तो ये भी परसेंट क्या परिभाषित कर देगा हमारा, माइनस इंफिनिटी से लेके 0। तो इसको दूसरी तरह कर सकते हैं। आगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि fx इक्वल मॉड में अंडर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, प्रांत और परसेंट। तो प्रांत निकालने के लिए अनुरूप फलन होता है, तो इसको चेक करते हैं। तो हमें पता है कि अनुरूप में अब तक जो पढ़ा है, इधर हमने या तो 0 रखने पर ये 0 दे देता है, या कुछ प्लस रखने पर कुछ संख्या दे देता है, अनुरूप मिल जाएगा। ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे -3 हो, ऐसा कुछ देखा नहीं। ठीक है, अब तक की कहानी ये रही है। तो इसलिए हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो कुछ मान रख सकते हैं वो 0 या प्लस का रख सकते हैं। ठीक है, और दो चीज तुम्हें पता है क्या, कि प्रांत जो x है ये परिभाषित करता है, x मान किसमें जाता है, प्रांत में, और इसको जो सॉल्व करते हैं वो किसके बराबर आता है, y के, और वो किसमें जाता है, परसेंट। y परसेंट में जाएगा और ये जो x इसमें रखा जाएगा ये कहा जाएगा प्रांत। ठीक है, दो चीजें होती हैं कि x प्रांत को परिभाषित करता है और y मान में परसेंट देते हैं। तो ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि प्रांत के लिए x पर कंडीशन निकालते हैं। हमें पता है कि अंडररूट के अंदर जो भी मान रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या 2। तो कहने मतलब ये जो पूरा मान है ये या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, ये दो तरह का हो सकता है। तो इसके आधार पर इसको कंबाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 या 0 से बड़ा होना, तभी इसमें रखा जा सकता है। तो ऐसे x जो इस मान को 0 बना सके या 0 से बड़ा दे सके वो इसके प्रांत में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसका मतलब ये तो हुआ कि इसके अंदर क्या आ सकता है, 0 या 0 से बड़ी संख्या, और इसका मान उस तरह का होना चाहिए तभी इसमें आ सकता है। वही x हमारा प्रांत परिभाषित करेंगे, यहां आ सकते हैं प्रांत। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे तो माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, 9 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर होगा। अब वो x ढूंढेंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। कहने मतलब इसको सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि संख्या रेखा ये है, इधर बहुत सारे मान होते हैं, प्लस के इधर माइनस। ठीक, आगे बढ़ते जाएगी संख्या, माइनस इधर आगे बढ़ते हैं। तो अब इन सभी संख्या रेखा पर हमें चेक करना है कि x के मान क्या क्या आ सकते हैं जिसको इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, तो आगे क्या रखेंगे, अगर मैंने इसमें 0 रखा तो क्या दे देगा, ये 0 बन जाएगा, और 9 से 9 बड़ा ही होता है 0, तो 0 तो सेटिस्फाई कर दिया इसने। अब हम 1 देखते हैं तो 1 रखेंगे, 1 भी सेटिस्फाई कर देगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 9 से छोटा है, इसलिए 1 ने सेटिस्फाई किया। फिर मतलब 0 और 1 के बीच में ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, यहां तक कहानी बैठी, 0 आ गया, 0 से बड़ा आ गया। अब 2 पे पहुंचे, 2 पे रखा है, 2 पे क्या दे देगा, ये 4 दे देगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 भी क्या है 9, 9 से छोटा, तो इस 2 से सेटिस्फाई करती है तो इसके बीच वाले ऑटोमेटिक कर देंगे। ठीक, अगर 3 पे पहुंचे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये भी 9
लेस देन इक्वल, तो इक्वल तो होता है, इक्वल भी इंक्लूडेड है, लेस तो लेस तो नहीं होता 9 से, इक्वल जरूर होता है, तो 3 सेटिस्फाई कर देगा, तो इसके बीच वाले मान ऑटोमेटिक कर देंगे। अब 3 से अगर थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो 3.1 देंगे, 3.1 का स्क्वायर किया कितना बैठेगा, 3.1 मल्टीप्लाई 3.1 कितना जाएगा, 31 मल्टीप्लाई 3 और 9 1 6 और 9.2 ये, तो ये मान क्या है, 9 से बड़ा है, ठीक है, ये मान क्या है, 9 से बड़ा है, तो ये मान तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3.1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 3.3 से पहले तो सब सेटिस्फाई कर देंगे यहाँ तक, 0 से यहाँ तक, इसके बाद वाले नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा ब्राम यहाँ लग गया कि 3 तक करेगा 0 से। अब स्क्वायर है तो माइनस वाले भी इसी तरह से वर्क करेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि -3 से 3 तक जितनी भी संख्या है इसको सेटिस्फाई कर देंगे, तो x के मान क्या क्या हो सकता है, -3 से लेके 3 तक, तो ये x के मान इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इनको सभी को रखेंगे, तो ये मान कैसा आएगा, 0 आएगा या प्लस का आएगा, तो ये अंडर इसको समान देंगे, तो ये सारे x इसमें चलेंगे, इसके प्रांत में, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रांत, तो प्रांत वर्कआउट हुआ। अब पर्सन पे बात कर लेते हैं, तो पर्सन कैसे निकलता है, तो पर्सन का एक आसान सा तरीका है, तो उसको समझना है कि पर्सन निकालने के लिए y बराबर मानते हैं fx, पहला स्टेप, fx हमारा क्या अंडर में 9 - x²। आगे एक आसान सा तरीके से इसमें हमने चेक किया था कि हम ये चेक करना आसान है कि इसमें क्या क्या मान रख सकते हैं, ठीक है, पर ये आसान ना है जैसे अगर हम इसको y मान लें तो इनको मान को रख के देंगे और चेक करेंगे y क्या मान आएगा, वो सारे y% तो आएंगे, पर ऐसा ये तो अनंत मान है, कैसे डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ मेथड लाना पड़ेगा जिससे हमें समझ में आसानी से आ जाए कि हाँ भाई ये x के मान आ सकते हैं, ये y के मान आ सकते हैं, तो एक ऐसा सा मेथड से इसमें चेक करते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे कि इसको y के बराबर रखेंगे, तो y बराबर क्या मिला, अंडर में 9 - x², दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो ये y² हुआ, तो ये 9 - x², तो x² को इधर ले आएंगे इक्वल 9 - y² और x अंडर स्क्वायर को अंडर में ले जाएंगे, तो अंडर ये हो जाएगा 9 - y², ठीक, यहाँ प्लस माइनस आता है, स्क्वायर में अंडर में आता है और मान निकालना होता है प्लस माइनस आता है, ये समझना। अब आगे ये समझना है कि अब इससे क्या फायदा होगा, कि इससे ये फायदा हुआ कि हमें पता है कि y मान क्या होता है, पर्सन, तो यहां से ये कंडीशन मिलेगी हमें कि वो y क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मतलब मैंने पर्सन निकालने के लिए स्टेप ये होता है कि पहले तो y के बराबर रखना है, फिर उसको सोल्व करना है किसके लिए, x के लिए, तो x बराबर समथिंग जो कुछ आएगा इधर y छोड़ना है, इधर अकेला x छोड़ना है, इधर y छोड़ना है, फिर डिसाइड करना है इसमें y क्या आ सकता है, वो सारे y किसमें जाएंगे, पर्सन, ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है पर्सन ज्ञात करने का, इसमें y बराबर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, x अकेला छोड़ते हैं, y के पदों में ले आते हैं और वहां डिसाइड करते हैं कि y का क्या क्या मान इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक, तो आगे समझते हैं, तो यहाँ y का क्या क्या मान आ सकता है, मैंने बताया कि अंडर में जो भी मान है वो सदैव कैसा रहेगा, अंडर में जो भी मान है वो सदैव कैसा रहेगा, दो तरह का रहेगा, या तो 0 आ सकता है या प्लस, तो मतलब इस 9 - y² को कैसा होना पड़ेगा, 9 - y² को या तो 0 होना पड़ेगा या 0 से बड़ा, तब जाके इस कंडीशन अंडर में आ सकता है, ठीक है, और ये मान सभी मैंने चेक किए यहाँ पे, कैसे यहाँ पे कि y का मान अगर x यहाँ x² था या y² है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले y क्या है, 9 > y² ऐसे आ जाएगा और वही y आ जाएंगे जो इधर, तो एक कंडीशन तो ये आई, साथ में तुम्हें पता है कि अंडर में अगर यहाँ कुछ भी मान रखो मतलब प्रांत तो पता चलेगा, ये प्रांत वाले सभी मान इधर रखे जाएंगे और ये किसके बराबर आएंगे, y के, और तुम्हें पता है कि प्रांत अंडर कभी भी माइनस के मान नहीं देता, तो ये मान कैसा रहेगा, ये सदैव 0 से बड़ा रहेगा, तो एक कंडीशन y पे यहां से आई और एक y कंडीशन यहां से आई, ठीक, तो ये कंडीशन फर्स्ट और ये कंडीशन सेकंड, तो दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो वहां से हमें y का पता चलेगा कि y क्या क्या आ सकता है, तो y यहां से तो कहा इसने कि -1 से 3 के बीच में,
ठीक है। और यहाँ कहा कि 0 से बड़ा और इक्वल, ठीक। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो y हमारा निकल के आएगा, y क्या होना चाहिए 0 और 3 के बीच, ठीक। तो ये कैसे चल जाएगा इसका पर्सन, इस तरह से पर्सन निकालते। एक बार और रिवाइज करते हैं कि पर्सन निकालने का मेथड है कि y बराबर रखा जाता है, x इसको सॉल्व किया जाता है, अकेला x छोड़ा जाता है, इधर y छोड़ा जाता है, और यहाँ कंडीशन चेक की जाती है कि y पे क्या कर सकते हैं। तो हमें यह समझ में आया कि ये जो पार्ट है वो क्या हो सकता है, 0 0 से बड़ा, y कंडीशन एक तो ये आई, और दूसरी हमें पता था अंडर में जो भी मान आता है वो कैसा रहेगा, सदैव 0 या 0 से बड़ा। तो इससे और इसको कंबाइन किया, दोनों को कॉमन ढूंढा, कॉमन में क्या मिला 0 3, और ये हमारा पर्सन हो जाएगा। इस तरह हर बार आगे जो जितने क्वेश्चन है इस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक फलन दिया है fx = 2x - 5, इसमें हमें f0 f7 f-3 का मान निकालना है। तो ये बहुत बार किया है, एक बार और समझ लो कि 0 x की जगह रखा गया, तो इधर पूरे फलन में इधर भी अगर बाईं तरफ 0 रखा है तो दाईं तरफ भी 0 रखेंगे। तो कहां रखेंगे, x की जगह, तो x कहां इधर, तो ये 0 - 5 इधर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5, तो कितना आंसर मिलेगा -5। इधर सॉल्व करेंगे 7 है, ठीक है। तो x जगह ध्यान आता है 7, तो यहां भी साथ क्या लिखेंगे 7, कितना हो जाएगा 7 14 - 5 = 9। उसके बाद -3 रखेंगे, 2 × -3 -5 = -6 -5 = -10, ठीक है। ये 3 मान आ जाएंगे, ये आसान। और इसी तरह का द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसको भी करना है तुम्हें खुद। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, पहला पार्ट उसने कहा है ये है fx = 2 - 3x, और साथ में इसने कहा है x वास्तविक संख्या है और x 0 से बड़ा है। तो इस पार्ट में पर्सन ज्ञात करना है। पर्सन ज्ञात करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसने कहा है कि x वास्तविक संख्या है और x कैसा है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना, ये कंडीशन हमें दी। तो प्रांत तो हमने उसमें परिभाषित कर रखा है, अगर पूछा जाए इस तरह से तो प्रांत सिंपल सा यही हो जाएगा, क्या 0 से बड़ा है, 0 से इनफिनिटी, ठीक है। अब प्रांत ये है तो इसका पर्सन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो पहला स्टेप पर्सन के लिए पहला स्टेप है इस फल को y के बराबर मानना, y = fx, और fx क्या दे रखा है 2 - 3x, तो ये क्या मिल जाएगा y = 2 - 3x। अब सॉल्व करेंगे इसको किसके लिए, x अकेला छोड़ेंगे और y, तो कहने मतलब समीकरण हल करते हैं x के लिए समीकरण हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान किसने का, ये मान प्रश्न आ जाएगा 3x = 2 - y, और x इक्वल क्या जाएगा 2 - y/3, ठीक। तो ये x अकेला हुआ, ये y। अब इस y का कंडीशन निकालें, हमें क्या दिया है, x क्या दिया है, x मान क्या है 0 से बड़ा, तो क्या मतलब x 0 से बड़ा है तो x के बराबर है, ये इसको क्या होना पड़ेगा 0 से बड़ा। तो इसको हल करेंगे 3 किसमें डिवाइड में, इधर से क्या चलेगा मल्टीप्लाई में, 2 - y क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 > y माइनस का प्लस हो जाएगा। तो y का कंडीशन क्या ला इसमें कि y कैसा रहेगा 2 से छोटा, और तो कंडीशन बनी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बनी तो y का मान कहां से आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा y कैसा है 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब -2 से लेके 2, ये y का मान क्या है 2 से छोटा, 2 से छोटे का मतलब क्या होता है 2 इधर आएगा, 2 से छोटा ये पार्ट -2, ठीक। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा y का मान, और ये हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है। इस तरह से पर्सन होता है। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसी का कि फलन दिया है fx = x² + 2, इसमें x की एक वास्तविक संख्या है, ये कहा है इसका पर्सन ज्ञात करना। तो पर्सन ज्ञात करना एक जो तरीका बताया था, क्या पर्सन के लिए हम y के बराबर मानते हैं, y = fx
एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इक्वल क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के x का मान निकालें तो 2 इधर आ जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक, और स्क्वायर किस में आ जाएगा अंडर रूट में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस y माइनस 2। ठीक, आगे ये सॉल्व करना है कि अंडर रूट का जो मान है अंदर वो क्या होना चाहिए, जीरो कर सकते हैं अंडर रूट में या प्लस की, तो कहने मतलब ये पूरा जो मान है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा। ठीक है, तो ये कंडीशन वहां पे मिली, तो y माइनस 2 ऐसे सॉल्व करने का मतलब है यहां से हमें y की कंडीशन निकालनी है। तो y कंडीशन क्या मिली, y माइनस 2 जीरो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हमारा y कंडीशन मिली, और कोई कंडीशन है नहीं, तो y किस में आ जाएगा 2 या 2 से बड़ा, ये होगा, तो यही इसका क्या जाएगा पर्सन। तो ये तरीका तो ये है, एक सॉल्व का तरीका और है, उसको समझाते हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब है किस संख्या का दो बार गुणा, माइनस की संख्या हो प्लस की संख्या हो, और इसमें बताया है जीरो हो, है ना, तो जीरो पर जीरो देगा ये, और प्लस वाली संख्या पर प्लस की संख्या देगा, इसलिए इसका मान कभी भी जब भी आएगा जीरो है, जीरो से बड़ा है। ठीक है, अब दोनों तरफ दो जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ा तो दो जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ग्रेटर देन इक्वल का साइन अपनी जगह आएगा, जीरो और 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसा प्लस 2 इसलिए जोड़ा क्योंकि इधर हमें जो फलन था वो मिला। ठीक है, तो ये किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर, और एफ एक्स कैसा हुआ 2 से बड़ा, तो जो मान मिलेगा एफ एक्स का कैसा होगा 2 या 2 से बड़ा। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे हमारे पर्सन, तो पर्सन क्या आ जाएगा, पर्सन हो जाएगा 2 या 2 से बड़ा। इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये तुम्हें बताया था ये तत्समक फलन है, तो इसमें प्रांत और पर्सन दोनों चीज पता है कि जो यहां रखोगे वही मिलेगा। तो आगे कहा उसने एक्स एक वास्तविक संख्या है, ठीक कर लो। तो वास्तविक संख्या यहाँ पे जो x का मान डालेगा पूरी वास्तविक संख्या डालते तो यहाँ पे मिलेगा वास्तविक संख्या, तो ये बता दे रखा है कि इसका पर्सन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आ वास्तविक संख्या। ठीक, और वैसे रख के भी देखोगे कि पर्सन निकाल देंगे से कि x बराबर x ये आया है ना, तो इस पे क्या है कि जो भी x रख सकते हैं, x कहां वास्तविक संख्या, तो y भी क्या होगा वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अगर ये हमारा r है, ये एक वास्तविक संख्या है, तो y भी क्या होगा वास्तविक संख्या। यहां से पर्सन क्या आ जाएगा, यहां से पर्सन आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझना है।